कत्ल। लोग कत्ल क्यों करते हैं? क्या बदले के लिए, गुस्से के लिए, या अपने सुकून के लिए? दुनिया ऐसे काफी कातिलों से भरी पड़ी है, या माजी में देखा जाए तो काफी ऐसे कातिल गुजर चुके हैं जो मासूम लोगों को मौत की नींद सुला देते थे। कुछ अपने प्यार की खातिर, कुछ गुस्से की खातिर, कुछ सुकून के लिए, एक अजीब दिमागी कैफियत की वजह से। तो ऐसे ही केसेस के मुतालिक इस वीडियो में हम एक ऐसे कातिल का जिक्र करेंगे जो दरअसल सिर्फ कातिल नहीं बल्कि एक इबादत गुजार शख्स भी था। एक ऐसा इबादत गुजार शख्स जो जब कातिल बना तो उसने तकरीबन 50 या 57 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, बहुत बेदर्दी से। और ये सिलसिला उसने तकरीबन 10 साल तक जारी रखा और इन 10 सालों में उसे कोई पकड़ नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या था जिसने इस इबादत गुजार शख्स को एक कातिल बनने पर मजबूर कर दिया? ये कहानी फादर हुआन सेवेरिना मलायारी की है, एक सीरियल किलर फिलीपींस में, या फिर आप कह सकते हैं कि पहला सीरियल किलर जो एक प्रीस्ट था, एक इबादत गुजार था। तो कहानी कुछ यूं शुरू हुई जब फादर मलायारी के शहर के हालात ठीक नहीं थे। शहर पर स्पेनिश लोगों ने कब्ज़ा किया था और गरीबों पर जुल्म होता था, जिल्लत मिलती थी और अमीरों को बहुत इज्जत दी जाती थी। ये बात फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो बहुत मजबूर था, इसलिए चुप रहता। एक दिन कुछ यूं हुआ, उसे खबर मिली कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे एक जानलेवा बीमारी है और शायद वो ना बच पाए। फादर मलयारी बहुत परेशान हुआ, उदास हुआ। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाता या उसका इलाज करवाता, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल गया और मिन्नत समाजत करके कहा कि प्लीज़ मेरी माँ का इलाज कर दो, उसकी जान बचा लो। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया कि तुम गरीबों के लिए हमारे पास जगह नहीं है और दफ़ा हो जाओ अपनी माँ को लेकर। फादर मलायारी के पास सिवाय दुआ करने के अब कोई और रास्ता न था, तो उसने दुआ करना शुरू की और बहुत की, दिन रात दुआएं की, लेकिन सारी दुआओं के बावजूद उसकी माँ की तबीयत बेहतर ना हुई। फिर एक दिन वो एक ऐसे शख्स के पास गया जो जादू टोना, विचक्राफ्ट इन चक्रों में था। जब इसने उससे रिजू किया अपनी माँ की हालत के बारे में, तो उसने हिसाब वगैरह करके बताया कि तुम्हारी माँ कर्स्ड है, उसे श्राप है, वो ठीक नहीं हो सकती और वो ज़रूर मरेगी। फादर मलयारी का भरोसा सबसे टूट गया, डॉक्टर्स से, दोस्तों से, लोगों से, यहाँ तक कि अपने गॉड से भी। तो फिर फादर मलयारी ने आखिरकार एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे उसकी माँ, उसको लगता था कि उसकी माँ बच सकती है, और उसने शुरू किए जादू टोना, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह। और इन सब चक्रों में पड़ने के बाद वो न जाने कैसे इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसे अपनी माँ की ज़िंदगी बचानी है तो उसे किसी और की ज़िंदगी की कुर्बानी देनी होगी। और बस तब ये इबादत गुजार से एक शैतान का पुजारी बन गया। फिर शुरू हुआ कत्ल का सिलसिला। मलायारी ने पहले शख्स को जब कत्ल कर दिया और अपनी माँ की तरफ लौटा और कुछ टाइम ऑब्ज़र्व करने के बाद उस मलायारी ने जब देखा उसकी माँ
में तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, तो उसने सोचा कि शायद एक जान लेने से काम नहीं बनेगा, तो उसने एक और शख्स की जान लेने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर भी उसकी माँ की हालत बेहतर ना हुई, तो उसने फिर से कत्ल का इरादा किया और ऐसे करते 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 तकरीबन 57 मासूम लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये सब करने के बावजूद उसकी माँ की तबीयत ठीक ना हुई और आखिरकार मलयारी खुद भी बीमार पड़ गया और थक गया। और इसी थकावट और बीमारी की वजह से वो पकड़ा भी गया। और उसकी पकड़ कुछ यूं हुई कि एक दिन एक और प्रीस्ट जब मलयारी के घर उससे मिलने आया, तो किसी तरीके से वो घर में दाखिल हो गया और दाखिल होकर उसने जो मंजर देखा उससे वो सुन्न हो गया। उसने देखा कि उसके घर के अंदर तरह तरह के औजार हैं जिनसे वो इंसानों को कत्ल करता था, रस्सी, छुरी, चाकू वगैरह वगैरह। उसने फ़ौरन पुलिस को बुलाया और जब पुलिस वाले भी वहाँ पहुँचे तो वो भी परेशान हो गए कि शहर का इतना इज़्ज़तदार, इबादत गुजार शख्स एक कातिल था जिसे वो ढूंढ रहे थे, वही कातिल था जिसे वो ढूंढ रहे थे। खैर, सब ने हिम्मत की और उसके पकड़कर उसे अरेस्ट किया, उसे लेकर गए। तो फादर मलयारी ने कन्फेस किया, कबूल किया कि उसने सारे खून अपनी माँ को बचाने के लिए किए। मलयारी को 14 साल की कैद हुई और 14 साल बाद उसे फांसी देकर इस किस्से को हमेशा के लिए तमाम कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।